स्वागत है बच्चों आपका हमारे शिवम स्टडी हेल्प में। मेरा नाम है शिवम और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीआरपीएफ का। ये आपका रीजनिंग का 5वां पार्ट है। जिसने इससे पहले आपके 4 क्लास हो चुके हैं, वो क्लास नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लें। और वो उसके लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इस वीडियो के एंड में भी मैं उसके ऊपर जो वो वीडियो लगा दूँगा। तो ये हमारा रीजनिंग का 5वां क्लास है और इस वीडियो में हम देखेंगे एक नया चैप्टर। ठीक है, आपके पहले जो हैं 2 चैप्टर हो चुके हैं, यानी कि 3 चैप्टर जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जो है रीजनिंग का 5वां पार्ट देखेंगे। तो 5वें पार्ट में जो है हमारा एक नया चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, तो इससे पहले हमारे 3 चैप्टर जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब जो है हमारा एक नया चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में जो है वो रीजनिंग का 5वां पार्ट है। ठीक है, तो इससे पहले हमारे कुछ 4 चैप्टर जो पूरे हो चुके हैं वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको जो है काफ़ी इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो कौन कौन से चैप्टर जो है हमारे पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारा जो है सीआरपीएफ का जो सिलेबस है उसमें से हमारा देखो क्लासिफिकेशन, ये 1 से 2 वीडियो में, ये पहले पार्ट में 1 मिनट वेन डायग्राम का आपका क्या है, ये 2 वीडियो में कंप्लीट हुआ है। ये 1 वीडियो में कंप्लीट हुआ है और ये आपका एनालॉजी ये 1 वीडियो में कंप्लीट हुआ है, यानी कि आपकी 4 वीडियो हुई हैं। ये 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपके जो हैं वो पहला, दूसरा और 7वां जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें, और जो मैं ये जो चैप्टर है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, आज जो है हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज जो है प्यारे बच्चों हम कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है वो आज हम निपटाएंगे। तो हमारी जो क्लास चल रही है वो सीआरपीएफ की क्लास चल रही है, जिसमें आज हमारा रीजनिंग का जो है 5वां पार्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज जो है हम कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे। आज जो चैप्टर है हम कोडिंग डिकोडिंग का देखेंगे। इससे पहले हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, वो ज़रूर देख लें प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज देखेंगे और तो हमारा आज कोडिंग डिकोडिंग चलेगा। ठीक है, और जो हमने होमवर्क के तौर पे आपको एक क्वेश्चन दिया था वो एनालॉजी का, तो उम्मीद है आपने उसका आंसर भी अच्छे से दिया होगा। आंसर कमेंट में ज़रूर अच्छे से दिया होगा, और मैं आपको इसका सही उत्तर बताता हूँ कि क्या होगा। जिसका भी वो आंसर सही होगा तो उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा। जिस प्रकाश ने के एन को क्या लिखा है, 121 196 लिखा है। तो के देखेंगे कितने नंबर पे आता है आपका, 11। देखो कोडिंग डिकोडिंग का आपका जो चैप्टर है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का ये चैप्टर करने से पहले आपको जो है क्या होना चाहिए, सबसे पहला जो है याद वो होना चाहिए आपको ए से जेड तक के सारे जो 1 नंबर पे आता है और जेड जो होता है वो 26 नंबर पर आता है। ये चीज़ जो है ना, ये सारे ए से जेड तक आपको याद होनी चाहिए, तभी जो है आपको कोडिंग डिकोडिंग करने में आसान लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, ये सारे ए से जेड तक याद कर लेने हैं। ठीक है, ये ए से जेड तक सारे याद कर लेने हैं, और इनके जो हैं ए से जेड तक के विपरीत भी आपको याद कर लेना है कि ए से ए का विपरीत क्या होगा, ए जेड होगा, और बी का विपरीत क्या होगा, वाई होगा। ऐसे जो है ये सारे याद कर लेने हैं, जब भी आप जो है कोडिंग डिकोडिंग करने में आसान लगेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको ये सब याद कर लेना है। उसके बाद जो है आपको ये आसान जो चैप्टर है वो बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, तो आज जो है हम एग्ज़ाम के पैटर्न पे, यानी कि जो कोडिंग डिकोडिंग हमारा सीआरपीएफ में चैप्टर है वो आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो ये हमारा एनालॉजी का होमवर्क आपको दिया था, वो उम्मीद है आपने ज़रूर किया होगा। तो हम इसका आंसर देखेंगे क्या होगा। के जो होता है वो 11 पे होता है, हमने 11 को क्या करा है, इसमें 21 लिखा है, 121। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो होता है 121। ठीक है, एन जो होता है वो 14 पर होता है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, 196। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम अगर ऊपर का भी करते हैं, ठीक है, देखिएगा प्यारे बच्चों कि अगर आर जो होता है तुम्हारा होता है 18 पे, और यू जो होता है वो होता है 21 पे। तो अगर हम u का 21 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 441। तो 441 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है।
यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे भैया जी, इसका जो ऑप्शन होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो ए सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका भी सी करेक्ट आंसर आया है वो बिल्कुल सही है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आज का हमारा कोडिंग डिकोडिंग का सबसे पहला प्रश्न आता है। सबसे पहला प्रश्न है, देखिएगा कि एक निश्चित कूट भाषा में इम्पोर्ट को GKRQPR लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एक्सपेंड को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा, जिस प्रकार इम्पोर्ट को GKRQPR लिखा है उसी कूट भाषा को, यानी कि उसी लॉजिक को यूज करके हम एक्सपेंड को लिखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे जो आई है, आई को क्या लिखा है, इन्हें जी लिखा है। तो आई जो होता है वो 9वें नंबर पर होता है। अगर इसमें हम 2 माइनस करते हैं तो होता है जी। ठीक है, तो इन्हें जी लिखा है। और अगर हम m में से -2 करते हैं तो m जो होता है वो तुम्हारा होता है 13 पे। अगर इसमें से 2 माइनस करते हैं तो 2 में से क्या कर देंगे, तो k जो होगा इसका आंसर आएगा। तो k क्या लिखा है, इनने 2 माइनस करा है, यानी कि हर वर्ड में इनने क्या किया है, 2 माइनस किया है। ठीक है, अगर हम यही लॉजिक लगाते रहेंगे, देखना i में से 2 माइनस करेंगे तो होता है तुम्हारा g। ठीक, m में से -2 करेंगे तो होता है k, p में से 2 माइनस करेंगे तो होता है, एक मिनट, p में क्या करा है, +2 कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करा है, p में 2 प्लस कर दिया, यानी कि 2 वर्ड में -2 करें हैं, तीसरे वर्ड में +2 करें हैं। ठीक है, +2 करें हैं तो क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा। ठीक है, और अगले में क्या करा है, o जो होता है वो 15 पे होता है, 15 में भी क्या करा है, +2 करें हैं तो ये होता है 17Q। ठीक है, r में करा है -2 करें हैं। ठीक है, तो इसी लॉजिक को हम यूज़ करेंगे इसमें एक्सपेंड में। तो देखेंगे ई जो होता है वो 5 पे होता है। अगर इसमें से हम 2 माइनस करेंगे तो होता है तुम्हारा, 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 5 जो होता है ई होता है, 2 माइनस करेंगे तो होगा तुम्हारे सी। ठीक, एक्स में से 2 माइनस करेंगे तो तुम्हारा होता है कितना, वी। और पी में से अगर 2 माइनस करें, पी में क्या करा है, इसमें प्लस किया था तो हम इसमें प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर। ठीक, तो सी वी आर आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा पहले का वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जिसका भी डी आया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि एक विशिष्ट कूट भाषा में सुपरवॉश को UWRGTYCUJ लिखा जाता है। इसी भाषा को अगर हम मतलब कूट भाषा में, यानी कि जो हमारा जो वर्ण दिया है, अगर इसको हम इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए लिखेंगे तो वो क्या लिखा जाएगा। ठीक है, सुपरवॉश को क्या लिखा है, इन्होंने ये लिखा है नीचे। ठीक है, लॉजिक क्या है वो देखेंगे हम। ठीक है, लॉजिक क्या है देखेंगे, एस जो है वो 19वें नंबर पे होता है। देखो मैंने क्या बोला था कि आपको ए से जेड तक सारी याद करनी है। देखिए ए 1 पे आता है और जेड जो है 26 पे आता है। ये जब तक आप याद नहीं करोगे तो ये कोडिंग डिकोडिंग आपको बहुत मुश्किल लगने वाला चैप्टर है। ठीक है, अगर ये आप याद कर लेते हो तो हर उसमें, यानी कि हर एक क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपको यही मिलेगा। तो ये क्या करना है, ए जो होता है 1 पे होता है, जेड जो होता है वो 26 पे होता है। अगर ये आप याद कर ले तो ये आपका चैप्टर जो है बड़ा ही आसान होने वाला है। और एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो अगर ये आप चीज़ अगर नहीं याद करोगे तो ये चैप्टर जो है बहुत मुश्किल होने वाला आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी यही बात है, अगर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कर रहे हो तो सबसे पहले जो है आपको ये चीज़ याद होनी ही चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात और कि जो आपके क्यू हैं 2 से 20 तक आपको क्यू यानी कि स्क्वायर याद करने हैं, और 11 से 20 तक आपको क्यू याद करने हैं। ठीक है, और पहाड़े जो होते हैं आपके 11 से लेकर 40 तक जो है आप पहाड़े याद कर लेना है। इतने में आपका काम हो जाएगा। 1 मिनट। ठीक है, तो आपको पहाड़े कर लेने हैं 11 से लेके 40 तक। ठीक है, तभी आपका जो रीजनिंग है वो बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर यही चीज़ें जो हैं यूज होती हैं। तो हम देखेंगे इसमें एस को क्या लिखा है 19, यानी कि एस जो होता है वो 19 पे होता है। यू को क्या लिखा है, यू लिखा है, यानी कि एस को क्या लिखा है, इनने यू लिखा है। यू जो होता है वो 21 पे होता है। तो इनने कितने प्लस किए, 2 प्लस किए।
तभी तो इन्हें यू लिखा है। तो यू को अब यू होता है वो 21 पे होता है, इनने क्या लिखा है डब्लू, डब्लू जो होता है वो 23 पे होता है। अगर हम 2 प्लस कर दें इसमें तो कितना होता है 23। तो लॉजिक क्या है कि इसमें जो है आपका 2 प्लस हो रहा है। अगर इसी तरह हम नीचे वाले में देखेंगे, ए में 2 प्लस करेंगे, ए जो होता है 1 पे होता है, 2 प्लस करेंगे सी, ठीक है। एन, एन जो होता है वो 14 पे होता है, 14 में अगर 2 प्लस करेंगे तो होता है तुम्हारा पी, पी पे होता है तुम्हारा 16, ठीक है। अगर टी, टी पे हो, टी जो होता है वो 20वें नंबर पे होता है, अगर हम उसमें 2 प्लस करेंगे तो होता है तुम्हारा 22, यानी कि 22वें नंबर पे होता है तुम्हारा वी, ठीक है। उसके बाद 9वें नंबर पे जो तुम्हारा आई होता है उसमें अगर 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 11, 11 पे होता है आपका के। एस, एस 19 पे होता है, 19 में 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका यू, ठीक। और ई में 2 प्लस करेंगे, ई जो होता है 5 पे होता है, अगर 2 प्लस करेंगे तो 5 2 7, यानी कि 7 पे होता है आपका जी, ठीक है। और अगर पी में 2 प्लस करेंगे, पी जो होता है 16 पे होता है, अगर 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी 2 18, 18 पे होता है आपका आर, ठीक है। तो देखेंगे इसमें पी जो 18 पे होता है और टी जो होता है 20 पे होता है, 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा वी। आई, आई में 2 प्लस करेंगे, आई जो होता है 9, 9 2 11 के। और सी जो होता है 3, सी जो होता है 3 पे होता है, प्लस करेंगे तो 5, यानी कि ई, ई इसका होगा। तो हम देखेंगे सी पी वी के यू जी, सी पी वी के यू जी और आर वी, ठीक। इसका आंसर जो होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसका भी ए आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या है, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दूसरे का जो आंसर है वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा कि किसी विशेष कूट भाषा में मास्टर को NBTUFS लिखा जाता है, कूट भाषा में, ठीक है। इसी भाषा में इनोग को क्या लिखेंगे, ठीक है। हमें बताना है कि इनोग को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। इन 4 ऑप्शन में से छांटना है कि क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो सारे जो पहले क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आंसर का चयन करके इसका क्या आंसर होगा क्या नहीं होगा तो वो आपको कमेंट में लिख देना है, ठीक है। तब मैं आपको, अब चलो अब इसका हम आंसर देखते हैं क्या होगा। आंसर क्या होगा देखते हैं कि देखो मास्टर को क्या लिखा है, NBTUFS लिखा है, यानी कि इनोग को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा एम जो होता है वो 13 पे होता है, तो लिखा क्या है, एम को इन्होंने एन लिखा है। अगर एम में हम 1 प्लस कर देते हैं तो होता है 14, 14 पे होता है आपका एम, ठीक। इसी तरह अगर ए में 1 प्लस कर देते तो होता है बी। तो अगर हम इसी तरह यही लॉजिक इतना हमने यूज़ किया, इतना ही अगर हम इसमें करके देखें, ई जो होता है तुम्हारा होता है 5 पे, 5 में अगर 1 प्लस करेंगे तो है होगा 6, 6 यानी कि एफ, एफ पे ओनली एक ही ऑप्शन यूज हो रहा है, तो हमारे आंसर जो होगा वो ए ही हो जाएगा। एग्ज़ाम में आपको क्या करना है बच्चों, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम में आपको क्या करना होता है, अगर टाइम आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है तो सबसे पहले आपको क्या ट्रिक अपनानी है। ट्रिक यही है कि अगर आपको, जैसे हमने इसमें देखा मास्टर को क्या लिखा है, NBTUFS लिखा है, तो हमने क्या देखा कि एम अगर हमने पहले अक्षर उठाया क्या होता है, एम 13 पे होता है और एन जो होता है वो 14 पे होता है, ठीक है। 13 के अगर 1 प्लस करा, अगर हम पहले ही में अगर ए प्लस में यानी कि अगर ई में प्लस 1 कर देते हैं तो क्या हो जाता है एफ। तो एफ देखेंगे इसमें है, हाँ है, यानी कि ए ऑप्शन में, 1 मिनट सॉरी, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यही लॉजिक है, यानी कि टाइम बचाने के लिए सबसे ट्रिक अच्छी यही है। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आगे जो वर्ड है हमें वही मिल रहा है, तो हम आगे जाने की क्या ज़रूरत करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अगला देखिएगा, चौथा प्रश्न जो हमारा होगा, चौथा प्रश्न है कि एक विशिष्ट भाषा में आई एम फाइन को LESUKIM लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि जो ऑल है, ऑल को इसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो हम देखेंगे ऑल जो है वो किस में आ रहा है, तो ऑल देखेंगे हाँ इसमें आ रहा है। अगर इसके आसपास के, ऑल के जो आसपास के वर्ड हैं, ऑल को हमें बताना कि क्या लिखा जाएगा। तो ऑल के आसपास के वर्ड देखेंगे आर और फाइन। आर और फाइन आपको ऊपर किसी लाइन में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है आर और फाइन, यानी कि आर फाइन, ठीक। तो देखेंगे आर फाइन इसमें भी है। अगर हम आर फाइन को यहाँ से कट कर दें, फाइन आर, ठीक, इसमें क्या मैच कर रहे हैं, कैम और SE। तो हमारा
ऑल का क्या बचेगा, ओनली आर यू। ठीक, आर ऑल का क्या बचेगा हमारा, आर यू। ठीक, यानी कि हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका भी बी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है ना। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा वो आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, और ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको ये जो क्वेश्चन में एसएससी जीडी के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हुए हैं मैं उनके प्रश्न लाया हूँ। ठीक है, तो हमसे थोड़ा बहुत इससे लॉजिक मिलेगा कि कैसे जो प्रश्न उसमें पूछे गए थे और किस तरह से जो है अब इसमें यानी कि अब इस सीरीज़ में यानी कि अब जो एग्ज़ाम होंगे वो किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो हम क्या देखेंगे, देखो इसमें क्या है, जो हमारा सीआरपीएफ का एग्ज़ाम होगा उसमें नए पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। यानी कि हम जब इसके मिक्स क्वेश्चन करेंगे इन चैप्टरों के बाद तो उसमें हम जो है नए पैटर्न के क्वेश्चंस देखेंगे कि जो किस तरह के जो हमारे एग्ज़ाम में आए हैं और किस तरह के पूछे जा सकते हैं, तो वही हम देखेंगे। ठीक है, तो ये 5वां प्रश्न देखते हैं। पहले वीडियो को आपको पॉज करना है, उसके बाद आंसर को चयन करके कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, तो पहले बच्चों हम इसका आंसर देखेंगे क्या होगा। देखिएगा प्रेजेंट को क्या लिखा है इनने, 795105552 लिखा जाता है। तो उसी तरह बताना कि स्टेट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, स्टेट को क्या लिखा जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हम कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, अगर हमें जो इसमें हमसे पूछ रहा है, ठीक है, जैसे स्टेट का हमसे पूछा है इसने, तो हमें देखना है कि जो अगर ये हमारे नंबर दे रखे हैं, यानी कि जो बनावट के आधार पर देखेंगे कि हमारे जो नंबर यानी कि जो हमारे एस दे रखा है, टी दे रखा है, ये हमारे पहले से अगर थोड़े बहुत मैच हो रहे हैं या नहीं। तो देखेंगे एस जो है इसमें मैच हो रहा है, तो एस जो है तो यानी कि किसके बाद है, 2 3 छोड़ के चौथे नंबर पे एस है, तो 3 यहाँ से संख्या छोड़ेंगे, 3 छोड़ेंगे तो होता है 10, यानी कि जो तुम्हारा एस का जो होगा वो 10वां होगा। 10 देखेंगे है, हाँ है, यानी कि सी जो ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। देखो अब हमने क्या करा था, इसमें डायरेक्ट देखा था कि अगर हमने एस को क्या करा, एस को उठाया और एस इसमें है तो कितने नंबर पे है, 10वें नंबर पर है। ठीक है, और 10 में इसमें दिया है और 10 के अलावा और कोई किसी में आपको दिख रहा है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे ही एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही टाइम बचाना होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ऐसे ही जो है आपको एग्ज़ाम में भी टाइम बचाना है कि किस तरह से जो है, अगर इतना आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है जब आपको आंसर ही इतनी में मिल रहा है। ठीक है, 10 तो 10 किस में है, हाँ है, सी में है, तो आंसर क्या होगा, वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों जो आपका 5वीं का क्वेश्चन का आंसर है वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छठा है हमारा कि एक निश्चित कूट भाषा में FUTI फ्यूटियल को क्या लिखा है, UFITEL लिखा जाता है। ठीक है, तो और सेल्डम को ESDLMNO लिखा जाता है। तो हमें बताना है उसी लॉजिक का यूज करके हमें कोर टेक्स्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि FUTIL यानी कि इसको कैसे इसने जो है ये लिखा है। तो हम देखेंगे कि हमारे जो वर्ड यानी कि बनावट के आधार पर देखेंगे तो ये सारे अंक जो हैं यानी कि जो हमें वर्ड दिखाई दे रहे हैं वो इसमें हमारे सारे दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे यू जो है सबसे पहले कर दिया, एफ जो है लास्ट में कर दिया। ठीक है, आई जो है इन्होंने सबसे पहले कर दिया, टी जो है इसने बाद में करा। तो हमारा इसमें जो है वो क्या लग रहा है, क्रॉस मेथड का यूज हो रहा है। ठीक है, इसमें जो है हमारा क्रॉस मेथड का यूज हो रहा है। तो हम क्रॉस मेथड का यूज किस में करेंगे, कोर टेक्स्ट में करने वाले हैं। ठीक है, क्या लिखा है, CORTEX। अब देखेंगे क्रॉस मेथड यूज करेंगे, OC। ठीक है, रुक जान 1 मिनट प्यारे बच्चों, क्या होगा इसका, OCTR। किसी में दिख रहा है OCTR। ठीक है, हाँ बी में, यानी कि आंसर जो होगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर जो होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और जिसका भी बी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका जो बी आंसर आ रहा है तो प्यारे बच्चों वो बिल्कुल आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें हमारे देखो टाइम बचा। इसी तरह जो है हम आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब हमें पता है कि इसमें क्रॉस मेथड लग रहा है तो क्या करेंगे, सीधा सी और क्या कर रहा है, इन्होंने OC कर दिया। तो इसी तरह देखेंगे और फिर इसने TR कर दिया, यानी क्रॉस मेथड करेंगे। इतना ही अगर हम 4 वो देखते हैं किस में आ रहा है तो वो देखेंगे आपका बी ऑप्शन में मिल रहा है तो वो आंसर बी बिल्कुल करेक्ट
हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपका छठे का आंसर जो होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एक निश्चित कोड भाषा में नेक्स्ट को MODFWYSU लिखा जाता है। ठीक है, उसी भाषा को यानी कि वही लॉजिक यूज़ करके क्लॉक को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको बताना है कि जो नेक्स्ट को इसने ये लिखा है उसी को लॉजिक के यूज़ करके हमें बताना है कि क्लॉक को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कैसे जो है नेक्स्ट को इसने मोडे वो लिखा है MODFWYSU लिखा है। तो हम देखेंगे, देखो एन को क्या लिखा है, एम लिखा है, यानी कि दो वर्ड लिखे हैं, 4 को 8 कर दिए। तो एम को क्या देखेंगे, देखना अगर हम इसको क्या कर दें, इससे पहला वर्ड क्या होगा एम, इससे आगे का वर्ड क्या होगा ओ। तो इन्होंने क्या किया है इन्होंने तो एम से यानी कि एन जो है उससे पहला वर्ड और उसका अगले का वर्ड यानी कि आगे का वर्ड। तो इसी तरह जो है इन्होंने सब में ये लॉजिक यूज़ किया है। ठीक है, हमारा लॉजिक क्या होगा प्यारे बच्चों कि इन्होंने क्या करा है, एन में पहले का वर्ड और एक आगे का वर्ड एम ओ। इसी तरह हम अगर यही लॉजिक इसमें यूज करेंगे क्लॉक में तो क्या होगा, सी का पहला वर्ड और सी का आगे का वर्ड। सी का पहला वर्ड क्या होगा बी, आगे का वर्ड क्या होगा डी, बी डी। ठीक है, अब सी एल, एल का पहला वर्ड क्या होगा तुम्हारा के एल एम एम। ठीक, और ओ का पहला वर्ड क्या होगा यानी कि एन और पी। ठीक है, एन और पी। और सी का पहला वर्ड क्या होगा, सी का क्या बताया था अभी, बी, बी और डी। ठीक है, के का पहला क्या होगा जे और अगला क्या होगा के एल, के एल। ठीक है, तो हमारा बी पी के एम एन पी, बी के बी पी नहीं बी डी के एम एन, बी डी के एम एन। ठीक, पी बी, ठीक, डी आ रहा है, डी इसमें मिल रहा है। ठीक, और जे एल। ठीक, हमारा जो आंसर होगा वो प्यारे बच्चों सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लॉजिक क्या था, एन को क्या लिखा पहला वर्ड, ऐसी सी का पहला वर्ड और आगे का वर्ड, ये लॉजिक इसमें लगा था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जिसका भी सी आंसर आया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आप क्या बोलोगे, भैया जी इसका जो आंसर होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आपका ये सब प्रैक्टिस के लिए है। आपको पहले इसको क्या करना है, ये वीडियो देख लेनी है, उसके बाद जो है आपको पॉज करना है वीडियो को पॉज करके आपको खुद से करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जब तक आप खुद से करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आप इसको नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको वही बताया था कि ए से जेड तक आपको वो सबसे पहले याद ही कर लेने हैं। ठीक है, वो सबसे पहले याद होगी तभी जो है आपको ये बहुत ही आसान होने वाला चैप्टर हो, यानी कि अगर वो आपको याद है तो ये चैप्टर आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम देखेंगे 8वां कि फॉर्मिंग को क्या लिखा है, AOFMGNE लिखा है। तो उसी कूटभाषा को यानी कि उसी लॉजिक का यूज़ करते हुए हमें लिखना है कि बिलीव को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे फॉर्मिंग को क्या लिखा है इन्होंने, किस तरीके से जो है इन्होंने लिखा है। देखेंगे ऐप को क्या लिखा है ए, ऐसे देखना कि सबसे पहले क्या बताया था, हमें बनावट के आधार पर देखना है। ठीक है, हमें जो फॉर्मिंग वर्ड दिखने हैं यानी कि जो बनावट के आधार पर जो दिख रहे हैं वर्ड वो सब हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे ए ओ को उसने सबसे पहले रख दिया यानी कि इधर रख दिया, फिर क्या करा ए को नहीं, एक मिनट, यानी कि इन्होंने सबका क्या करा है, ए को सबसे पहले रख दिया, ओ को क्या करा है जीरो यानी कि यहीं रख दिया, और ऐप को क्या करा है यहाँ रख दिया। ठीक है, उसी तरह अगर हम इसमें देखेंगे बिलीव में सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला था, आपसे बोला था कि आप जो है क्या करना, अगर हमें ये तरह का अगर तीनों ऑप्शन अगर हमें सबसे पहले ट्राई करके देखना था कि ओ को बीच में कर दिया, ठीक है, ए को इधर कर दिया और ऐप को इधर कर दिया, ए को इधर कर दिया और ऐप को इधर कर दिया। अगर हम यही लॉजिक इतना ही इसमें अगर लगा के देखते हैं और आंसर आता है तो हमें तुरंत करना है और हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, बी इधर करना है, एल इधर करना है, ई इधर करना है, यानी कि एल ई और बी। एल ई बी है, हाँ है, इन दोनों में है लेकिन इनमें नहीं है। ठीक है, अभी हमें पता नहीं चल पाएगा। तो अब क्या लिखा है, इन्होंने क्या करा है, एम को डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है यानी कि हम आई को ऐसे ही लिख देंगे।
अब देखेंगे LEBI, LEBI, यानी कि हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी। यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो प्यारे बच्चों सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो कैसे क्या लॉजिक था इसमें, क्रॉस मेथड का यूज हुआ था, तो इसका आंसर जो होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्यारे बच्चों आपका जो आंसर होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट होगा, और जिन बच्चों का सी आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि एक निश्चित कोड भाषा में ऑर्गन को QWDLC लिखा जाता है, तो ऑपरेट को QBXWLSX लिखा जाता है। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि सबसे पहले बनावट के आधार पर देखेंगे। ठीक है, बनावट के आधार पर देखेंगे अगर हमें जनरेट को अगर हमें लिखना है तो हम देखेंगे जनरेट को, अगर हमें इसके जो वर्ण हैं यानी कि जो आपकी बनावट के आधार पर देखेंगे जी इन दोनों में से, यानी कि एक मिनट, इसमें और इसमें कहीं आपको जी नज़र आ रहा है? हाँ आ रहा है। जी कितने नंबर पे है? पहला छोड़ के दूसरे पे है, ये तीसरे पे है। इसमें दो छोड़ेंगे डी, यानी कि जी का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अगला देखिएगा ई दे रखा है, ई इसमें कहीं नज़र आ रहा है आपको? इसमें हाँ ई नज़र आ रहा है। दो छोड़ के क्या लिखा है इन्होंने? दो छोड़ के एक्स लिखा है, डी को एक्स लिखा है। ठीक है, इसी तरह एन को क्या लिखा है यहाँ पे? एन को लास्ट में NC लिखा है, तो DXC अभी सब में है ये DXC। ठीक है, और फिर क्या लिखा है? ई को अभी बताया था कि एक्स लिखा है। ठीक है, तो DXCX सब में है। उसके बाद आर को क्या लिखा है इन्होंने? आर पहले मतलब एक छोड़ के एक पे है तो W लिखा है। ठीक है, यानी कि DXCXW। ठीक है, अभी इसमें भी है और इसमें भी है। एक मिनट, ऐसे आंसर नहीं पता लगेगा तो हम आगे भी करके देखेंगे। ए में ए को क्या करा है? ए को क्या लिखा है इन्होंने? ए एक छोड़ के लास्ट पे एल। ठीक, तो XWL यानी कि सी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जिसका भी सी आंसर आ रहा है इसका वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप क्या बोलोगे कि भैया जी इसका जो आंसर होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी जिसका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निश्चित कूट भाषा में कैंडल को 52, 14, 41, 13 लिखा जाता है, तो हमें बताना है जो क्यूट है इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, उसी भाषा में यानी कि इसी लॉजिक का यूज करते हुए तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो हम देखेंगे कैंडल को। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, इसका कैंडल सी जो होता है वो तीसरे नंबर पर होता है, तो तीसरे को इन्होंने क्या करा है कि स्टार्टिंग से यानी कि इसका रिवर्स कर दिया है। रिवर्स कैसे करेंगे देखना। ई को क्या कर दिया इन्होंने? 5 लिखा है, और एल जो होता है तुम्हारा 12 पे होता है, तो इन्होंने उसको क्या कर दिया? 21 कर दिया, यानी कि 2 इधर कर दिया और 1 इधर कर दिया। ठीक है, ये लॉजिक इसका लगने वाला है, यानी कि इन्होंने लॉजिक क्या करा है, एल जो होता है वो 12 पे होता है, इन्होंने 2 इधर कर दिया, यानी कि 2 इधर कर दिया और 1 इधर कर दिया। इसी तरह हम क्या देखेंगे कि क्यूट का देखेंगे। क्यू जो होता है वो 17 पे होता है, 17 पे होता है। एक मिनट, अगर हम टी जो होता है वो 20 पे होता है, इसने लास्ट टाइम से यानी कि लास्ट टाइम से शुरू करा था, तो हम 20 देखेंगे, तो लास्ट टाइम पे इसका क्या हो जाएगा लास्ट पे, यानी कि 0 को रिवर्स मेथड करेंगे तो 2, यानी कि 02 से 2 ऑप्शन एंडिंग से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होंगे अभी। ठीक है, 2 ऑप्शन तो हमारे कट चुके हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यदि अब आगे करके देखेंगे। यू जो होता है इन्होंने क्या करा है, ए को लास्ट से रिवर्स से स्टार्ट करा था हमने, ई 5 पे होता है, एल 12 पे होता है, तो हमने इसी के कराएंगे, ई जो होता है वो 5 पे होता है। ठीक है, तो 025 है। ठीक, 025 है। ठीक है, अब आई जो होता है, एक मिनट, आई जो होता है वो 9वें नंबर पे होता है, तो हम क्या करेंगे, ये 9 कर दिया। 0259 इसमें भी है और इसमें भी है। आगे देखिएगा यू 21 पे होता है, 21 को क्या करा है, अगर हम इसको 21 को 1 इधर कर दें और 2 इधर कर दें तो 12 होता है, तो 0259
12 025 9 12 यानी कि हाँ ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसका ए आंसर आया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर जो होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 11वां प्रश्न है हमारा कि यदि ए को जेड, अब इसमें देखो कौन सा क्या वर्ड यूज हो रहा है। देखो मैंने आपसे क्या बोला था कि ए का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत क्या होगा, सी का विपरीत क्या होगा। ए से जेड तक जो भी आपके विपरीतार्थक हैं वो आपको सब याद कर लेने हैं। यानी कि ए का विपरीत क्या होगा जेड, बी का विपरीत क्या होगा वाई, सी का विपरीत क्या होगा एक्स। ऐसे जो हैं आपको सारे याद करने हैं, जब भी आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ए को क्या लिखा है इसने जेड, बी को क्या लिखा है वाई, सी को लिखा है एक्स, डी को डब्लू। ठीक है, इसी तरह का लॉजिक यूज़ करते हुए यानी कि हम क्या करेंगे अपोजिट वर्ड में इसको लिखने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको क्या करने वाले हैं, अपोजिट वर्ड में हम लिखने वाले हैं। तो क्या करेंगे, सी का क्या अपोजिट होता है एक्स। ठीक है, ई का अपोजिट क्या होता है वी। ठीक है, आर का अपोजिट इंडियन रेलवे आई, एक्स वी आई है अभी तीनों में है चारों में है एक्स वी आई। टी को कैसे करेंगे जी टी रोड जी। ठीक, इंडियन रेलवे आर यानी कि एक्स वी आई जी आर है, सब में है, इनमें भी है, ये इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इनमें हो सकता है। ठीक है, एक्स वी आई जी आर, उसके आगे आर। एफ का अपोजिट होता है यू। ठीक, एफ का अपोजिट होता है यू और आई का अपोजिट होता है आर। ठीक, एफ यू आर यानी कि आप ऑप्शंस जो होगा आपका वो होगा बी, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 11वीं का जो आंसर होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसका भी प्यारे बच्चों बी आंसर आया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे भैया जी इसका जो आंसर होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला था कि आपको सबसे पहले अपोजिट याद कर लें हैं, यानी कि ए से जेड तक एक जो है वो जेड 1 पे आता है, जेड जो आता है वो 26 पे आता है। इसी तरह जो आपको याद करने हैं पूरी अंग्रेजी वर्णमाला, उसके बाद जो है आपको अपोजिट याद करने वाले हैं। करने के बाद आपका जो चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग है वो काफ़ी ईजी ही हो जाएगा। आपको किसी तरह की इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर वो आप याद कर लेते हैं तो। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगला प्रश्न देखिएगा 12वां प्रश्न है हमारा कि एक निश्चित कूट भाषा में DERMATOL डेर्मेटोलॉजी को क्या लिखा जाता है 10 लिखा जाता है, मैक्सिमम को 6 लिखा जाता है। तो हमें बता रहा है कि ये NOCTURNL को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसके बनावट के आधार पर देखते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हम कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी चैप्टर करेंगे तो हमें पहले क्या करना है बनावट के आधार पर उनको देखेंगे। ठीक है, बनावट के आधार पर देखेंगे कि जितनी ये वर्ण है, जितने आपको वर्ण दिख रहे हैं ये सब काउंट कर लो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये पूरे वर्ण हमने काउंट किए तो कितने हो गए 11। अगर हम इसमें से एक माइनस कर देते हैं होता है हमारा 10। ठीक है, काउंट करके हमने एक माइनस करा तो कितना हो गया हमारा 10। इसी तरह अगर हम इसको भी काउंट करें मैक्सिमम को 1 2 3 4 5 6 7 है, अगर एक माइनस करेंगे तो 6। इसी तरह अगर हम यही लॉजिक अगर इसमें भी यूज करें, इसका भी क्या करेंगे काउंट करेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 9 में से 1 माइनस कर दें यानी कि एक माइनस करते हैं तो हमारा होता है 8 ऑप्शन में है, हाँ है, यानी कि बी ऑप्शन जो है जिसका भी बी ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि एक निश्चित कूट भाषा में एंगर को 45 लिखा जाता है। ठीक है, उसी तरह वही लॉजिक यूज करके हमें बताना है कि क्राउल को किस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, तो एंगर को हम देखेंगे सबसे पहले कोडिंग का हम चैप्टर कर रहे होंगे, कभी भी हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो हमें क्या करना है बनावट के आधार पर देखेंगे कि किस तरह जो है लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे एंगर को कैसे इन्होंने 35 करा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे एंगर, यानी कि आपको पहले अंग्रेजी वर्णमाला के जो आपके वो लिखने हैं, ए कितने नंबर पर होता है, जेड कितने नंबर पर होता है, तो वो ये सबसे पहले याद होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे
ए जो होता है वो 1 पे होता है, एन जो होता है वो 14 पे होता है, जी जो होता है वो 7 पे होता है, ई जो होता है वो 5 पे होता है और आर जो होता है वो 18 पे हो गया। अगर हम इनको काउंट करते हैं तो आपका बनता है 45। ठीक है। इसी तरह हम क्राउल को अगर काउंट करेंगे, सी जो होता है वो 3 पे होता है, आर जो होता है वो 18 पे होता है, यू जो होता है वो 21 पे होता है और ई जो होता है वो 5 पे होता है और एल जो होता है तुम्हारा 12 पे होता है। ठीक। अगर हम इनको काउंट करेंगे, 2 5 2 7 1 8 8 8 2 16 16 16 3 19, यानी कि जो लास्ट का वर्ड है वो आपका कितना आ रहा है 19, यानी कि 9 आ रहा है। तो 9 आपको कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, यानी कि सी, एक मिनट, यानी कि हमने क्या बोला था कि आपका जो 9 दिख रहा है, तो 9 आपको लास्ट का दिख रहा है इकाई अंक, वो आपको सिर्फ ओनली सी में ही दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जिसका भी सी ऑप्शन यानी कि उस 59 जिसका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, 13 का जो वो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिएगा 14वां। और आपको बता दूं कि ये क्लास जो है हमारी सीआरपीएफ की, ये रीजनिंग की जो है आज 5वां क्लास है। ठीक है। जिससे इससे पहले जिसने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट नहीं देखा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें, और मैं इस वीडियो के एंड में भी आपको इसके वीडियो के एंड में भी मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। और आपके जो हैं इससे पहले कोडिंग रिकॉर्डिंग से पहले 3 चैप्टर जो हैं वो आपके समाप्त हो चुके हैं। ठीक है। वो 3 चैप्टर आपको ज़रूर देख लेने हैं, और आपको वीडियो के लिंक में जो है उसके यानी कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। तो 14 प्रश्न देखिएगा कि प्ले कार्ड को कैसे इन्होंने 29 3 23 लिखा है। तो देखेंगे, अगर बनावट के आधार पर देखेंगे तो हम देखना कि पी जो होता है वो 16वें नंबर पे होता है, ए जो 12 यानी कि जो एल होता है वो 12वें नंबर पे होता है, और ए जो होता है वो 1 नंबर पे होता है। अगर हम क्या कर दें, इनको प्लस कर दें। ठीक है। अगर हम इसको प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 13 13 16 29। ठीक। 13 16 29, यानी कि इन्होंने क्या करा है, ये 3 वर्ड जो दे रखे हैं इनको प्लस करके उस सी जो हो रखा है वो उसकी कोड भाषा बिल्कुल उतनी ही लिख दी है, और जो लास्ट के वर्ण है उनको प्लस करके लिखा है। ठीक है। ये लॉजिक इसमें लगने वाला है। क्या लॉजिक है? 3 प्लस, फिर उसके बाद सी का बिल्कुल सेम, और 3 प्लस करके लिखा है। इस तरह जो है हम अगर लॉजिक इसमें यूज़ करेंगे कन्फ्यूज में, 3 प्लस कर देंगे तो सी जो होता है वो 3 पे होता है, ओ जो होता है वो 15 पे होता है, और एन जो होता है वो तुम्हारे 14 पे होता है। और अगर हम इनको प्लस करेंगे कितना आएगा? 4 5 4 9 9 9 3 12 है, 12 12 12 पे 12 का 2 हासिल 1 2 2 4 1 5। ठीक। 52 तो किसमें भी नहीं आ रहा, 1 मिनट, कहीं गलती हुई है हमारी। सी 3 पे होता है, 15 पे होता है, और ये 14 पे होता है। ठीक। 14 14 दूनी 28 28 1 29 29 और 3 कितने होते हैं? 32 32 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, डी ऑप्शन, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जिसका भी डी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। 32 जिसका आंसर आ रहा है इसमें वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कि लॉजिक क्या था? 3 प्लस कर दो और बीच की संख्या बिल्कुल वैसे ही कोड भाषा में लिख दो, और 3 इसके प्लस कर दो। अगर इसमें भी 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तुम्हारा हो जाएगा 45। 21 19 प्लस 5, ये काउंट करोगे तो आपका आएगा 45। ठीक है। और इसमें ऐप को बिल्कुल उसी में लिख दिया है 6। ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अच्छे से आपको इसको चैप्टर को समझना है कैसे जो है इसके आंसर आ रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा 15वां जो प्रश्न है हमारा कि एक निश्चित कूट भाषा में पैकिंग को क्या लिखा है इन्होंने? 71 49 11 31 16 लिखा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमें लिखना है कि प्यारे बच्चों फ्रूट्स को क्या लिखा जाएगा। ठीक है। हमें बताना कि जिस प्रकार इसका लॉजिक यूज़ करके इन्होंने ये लिखा है उसी प्रकार फ्रूट्स में हमें वो लॉजिक यूज़ करके क्या लिखा जाएगा इन 4 ऑप्शनों में से। ठीक है। तो पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो है आपको आंसर का चयन करके उसके बाद कमेंट में लिख देना है। तो देखेंगे कैसे जो है इन्होंने ये लॉजिक यूज़ करा है। तो हम देखेंगे कि अगर हम रिवर्स में इनकी बनावट के आधार पर देखेंगे तो पी जो होता है वो 16 पे होता है, लिखा इन्होंने 7 है, ये नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर हम लास्ट से करके देखें, लास्ट का क्या है? जी
जी का वो क्या होता है कोडिंग भाषा 7, एन का क्या होता है 14, नो आई का क्या होता है 9। देखो अगर हम देखें 7 14 9, 7 14 9, यानी कि इन्होंने क्या करा है रिवर्स में लिखा है। इन्होंने रिवर्स में जो है इसकी कोड भाषा लिखी है। अगर इसी लॉजिक को यूज करेंगे हम फ्रूट्स में तो लास्ट में क्या है एस, एस जो होता है वो तुम्हारा होता है 19 पे। ठीक 19 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, हाँ दिख रहा है, यानी कि दो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, डी नहीं होगा ए नहीं होगा। ठीक है, इन दो ऑप्शनों में आपको दिख रहा है तो इनमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, यानी कि 50-50% इनमें से कोई एक होगा। अब कोई ऑप्शंस नहीं बचता है तो हमारा दो में से एक ही होगा। ठीक है, एस को 19 लिखा है, टी को टी जो होता है वो 20वें नंबर पे होता है तो 920। तो ठीक है, सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 90 20 इसके अलावा किसी ऑप्शन में आपको नज़र नहीं आ रही। इसमें 21 है, 21 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप क्या बोलोगे भैया जी इसका जो आंसर होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जिसका भी सी करेक्ट आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एक विशिष्ट कोड भाषा में बिहाइंड को BLGD लिखा जाता है, तो हमें बताना है कि ऑरेंज को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाए। देखिएगा अब अगर हम बनावट के आधार पर देखें, बी को क्या लिख दिया इन्होंने, बी लिख दिया। अगर ई जो होता है 5 पे होता है लेकिन एल जो होता है वो 12 पे होता है, तो इसका लॉजिक जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। देखिएगा इस प्रश्न को, इसका आंसर क्या होगा। पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद जो है आंसर का चयन करके आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो हम देखेंगे बिहाइंड को कैसे जो है इन्होंने BLGD लिखा है। उसी लॉजिक का यूज़ करते हुए हमें जो है और इनका जो आंसर है वो इन चारों में से ढूंढना है। ठीक है, तो हम बनावट के आधार पर देखेंगे, जो बी है, बी को अगर बी लिख दिया है तो बी, ई जो है 5 पे होता है, लिखा क्या है 12। लॉजिक क्या है, अगर 7 प्लस करेंगे तो नहीं, यानी कि इसमें तो सीधा यही लिख दिया और उसमें 7 प्लस हो रहा है, नहीं, ये लॉजिक इसमें नहीं यूज़ होगा। ठीक है, अगर हम इसके रिवर्स में देखें, रिवर्स में डी है, डी में से अगर हम 2 माइनस कर दें, ठीक है, तो होता है बी, समझिएगा बी। ठीक, अब एन जो होता है वो 14 पे होता है, -2 करेंगे तो होता है आपका 12, 12 पे होता है एल। ठीक, बी एल लिखा हुआ है। अगर ये दो ऑप्शंस अगर हम अभी यूज करके देख लें ऑरेंज में, वो जो यानी कि लास्ट वाले में, तो ई जो होता है 5 पे होता है, -2 करेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा सी। ठीक, जी में यानी कि अगर जी में -2 करेंगे तो जी होता है 7 पे, तो ई जो सी ई होगा, सी ई ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ एक दिख रहा है, यानी कि बी ऑप्शन में आपको सी ई ऑप्शन नज़र आ रहा है, ओनली सी में ही आपको नज़र आ रहा है और ए में, सी में, डी में नहीं नज़र आ रहा है। तो समझे आप कि एग्ज़ाम में क्या करना है, इन्हीं ऑप्शन से, यानी कि 2 ही अगर हम यूज क्या कर रहे हैं, अगर लास्ट में 2 यूज करें हैं तो हमने सबसे पहले इसमें 2 यूज करें हैं, तो 2 से ही हमारा आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों जिसका भी बी ऑप्शंस आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 16वां और 17वां। अगला प्रश्न है हमारा कि सनसेट को क्या लिखा है, RTMTFU लिखा जाता है, तो हमें बताना है जॉर्डन का क्या लिखा जाएगा इन 4 ऑप्शनों में से। ठीक है, समझिएगा कैसे जो है इसने सनसेट को ये शब्द लिखा है। ठीक है, बनावट के आधार पर देखेंगे, एस जो होता है 19 पे होता है, लिखा क्या है 18, -1 कर दिया है। ठीक है, यू जो होता है वो 21 पे होता है, देखें तो टी 1 कर दिया माइनस। ये 2 ऑप्शन यूज़ करेंगे अभी हम इसमें। जे तो होता है वो 10 पे होता है, -1 करेंगे तो आपका बनता है आई। ठीक, आई अभी तीनों में है। ओ में से माइनस करेंगे तो हो जाता है 15 पे, तो 14 पे एन हो जाएगा। ठीक, आई एन, ठीक इनमें भी है। आर इसमें क्या करा है आई एन, एन जो होता है 14 पे होता है, -1 करेंगे तो एम, -1 करेंगे आर में से तो क्या हो जाएगा तुम्हारा पी, नहीं क्यू हो जाएगा, INQ। ठीक, INQ इनमें भी है। अगर इसमें भी अगर एक माइनस करेंगे डी में से तो हो जाएगा ई। ठीक है, INQ और तुम्हारा सी। ठीक, INQC नहीं INQE होगा ना, 1 प्लस हो रहा है। ठीक, INQE
INQE, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो AC बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जिसका भी C ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, भैया जी इसका जो आंसर होगा वो C बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक मिनट, सॉरी बच्चों। देखिएगा अगला प्रश्न, इसका जो आंसर है वो बिल्कुल C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 18वां हमारा प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में क्रॉप को क्या लिखा जाता है, 3, 8, 15, यानी कि 3, 18, 15, 23 लिखा जाता है। अब फिश को भी क्या लिखा जाता है, 6, 9, 19, 8 लिखा जाता है। हमें बताना है कि बी को क्या लिखा है। अगर हम बनावट क्या पे देखेंगे, अगर बी दिख रहा है कहीं आपको इनमें से, नहीं है ना, नहीं है। यू भी नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, इन्होंने सी को कैसे लिखा है। सी की क्या करा है, इन्होंने कोड भाषा लिख दी। सी जो होता है वो 3 पे होता है, आर जो होता है 18 पे है वो है, ओ जो होता है 15 पे होता है, आगे देखेंगे डब्ल्यू जो वो 23 पे होता है। यानी कि इन्होंने डायरेक्ट क्या है, उनकी कोड भाषा लिख दी। ठीक है, अगर हम BULL की कोड भाषा लिखते हैं तो क्या होगा, बी जो होता है 2 पे होता है, ठीक, यू जो होता है वो 21 पे होता है, 2, 21, हाँ, यानी कि ए ऑप्शन में हमें 2, 21 दिख रहा है। तो आंसर क्या होगा, A, 21। और इसके 2, 21 के अलावा 21 किसी ऑप्शन में दिख रहा है नीचे, नहीं है, इसमें 22 है, इसमें 20 है। तो प्यारे बच्चों, जिसका भी ए आंसर आ रहा है, ठीक है, वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके बोलो भैया जी इसका जो आंसर होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आपका जो आंसर है वो ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 19वां प्रश्न है हमारा कि यदि सफ़ेदी को काला, काले को स्लेटी, स्लेटी को लाल और लाल को हरा और हरे को नीला तथा नीले को पीला कहते हैं, समझिएगा। ठीक है, तो ट्रैफिक के स्टॉप सिग्नल की लाइट का रंग क्या होगा। जब हम किसी रोड पे जाते हैं तो स्टॉप लाइट देखी होगी आपने, जब हम रुकते हैं तो रेड होती है। तो रेड का बताना है कि वो उसका अपोजिट क्या बताया गया इसमें। ठीक है, हमें बताना है रेड का। ठीक है, रेड का क्या होगा, देखिएगा। यदि सफ़ेद को काला, क्या करा है, सफ़ेद को काला, काले को क्या करा है, स्लेटी, स्लेटी को क्या करा है, स्लेटी को लाल, समझिएगा, लाल आ गया, लाल को क्या करा है, हरा, यानी कि रेड को क्या करा है, इसने क्या करा है, ट्रैफिक स्टॉप में सिग्नल लाइट को रंग जो है हरा लाल होता है, लाल को क्या बोला है इसमें, हरा, यानी कि आंसर जो होगा वो हमारा डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हमारा आंसर होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्टॉप लाइट की जो होती है वो लाल होती है, लाल का अपोजिट इसने क्या बोला है, हरा, ठीक, हरा बोला है। तो हरा जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि ग्रीन आंसर, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डी जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा 20वां प्रश्न हमारा, यदि सफ़ेद को, ये शायद रिपीट हो गया है प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो है वो डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिएगा, एक निश्चित कूट भाषा में DIG को 20 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा का यूज करते हुए हमें लिखना है कि फीड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे DIG, डी जो होता है वो 4 पे होता है, प्लस आई जो होता है वो 9 पे होता है, प्लस जी जो होता है वो 7 पे होता है। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा हमारा 20। देखिएगा 7, 4, 11, 7, 4, 11, 11 और 9, 20। ठीक, अगर हम इसी तरह इसमें ये लॉजिक लगाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा, इन चारों में से देखेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आंसर का चयन करके आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिख देना है। ठीक है, तो देखेंगे एफ जो होता है वो 6 पे होता है, ई जो होता है 5 पे होता है, ई जो होता है 5 पे होता है, और डी जो होता है वो 4 पे होता है। इनको काउंट करेंगे, 6, 4, 10, 5, 15, 5, 20। ठीक, 20 जो होगा, यानी कि 20 आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है बी ऑप्शन में, यानी जिसका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो आप क्या बोलोगे, भैया जी इसका जो आंसर होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखना है कि अगला प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न हमारा कि डी को क्या लिखा है इन्होंने, 4 लिखते हैं, उसी तरह लिखना है। देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि ए 1 पे होता है, जेड जो है 26 पे होता है, वही लॉजिक इसमें यूज कर लेंगे। क्या बोला है, जी 7 पे होता है, हाँ होता है, डी 4 पे होता है, बिल्कुल होता है। गार्डन का अगर यूज करेंगे, जी अगर हम इनको क्या करेंगे, इनकी कोड भाषा लिख के प्लस कर देंगे, ये लॉजिक इसमें है। तो जी जो होता है वो 7 पे होता है, ए जो होता है वो 1 पे होता है, आर जो होता है वो 18 पे होता है, डी जो होता है वो 4 पे होता है, और ई जो होता है 5 पे होता है, एन जो होता है वो 14 पे होता है। इसके लास्ट प्लस कर लीजिए पहले तो, ठीक, इकाई अंक।
प्लस करेंगे 5 4 9, 9 4 13, 13 13 8 8 दूनी 16, 16 3 16 3 कितने होते हैं 19, यानी कि 5 4 9, 9 8 दूनी 16, 16 1 17, 17 4 कितने होते हैं 17 4 21, 21 21 और एक 21 1 22। एक मिनट, ये आंसर आपका सही नहीं हो रहा है। जीरो होता है 7 पे, 1 18 4 5। आप लोग करके देखिएगा इसका आंसर क्या आ रहा है, मैं आपको करके बताता हूँ। n, यानी कि n जो होता है वो 14 पे होता है। लास्ट का अंक करेंगे 5 4 9, 9 4 13, 13 13, ठीक है 13 13 में 8 प्लस करेंगे, 8 3 11 21, 21 1 22, 22 में 7 प्लस करेंगे तो होता है 9, यानी कि इकाई का अंक 29 आ रहा है, यानी कि 9 आ रहा है इकाई का अंक। इकाई का अंक 9 आ रहा है, 9 किस में दिख रहा है डी में, तो आंसर क्या होगा डी। यानी कि इकाई का जो अंक है वो बिल्कुल आपको पूरा जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इकाई का अंक जोड़ लेंगे तो 9 आ रहा है, 9 ओनली इसी ऑप्शन में है, तो और किसी में नहीं दिख रहा है तो वो नहीं आएगा। अगर और किसी ऑप्शन में होता तो हम पूरा काउंट करते, नहीं दिख रहा है तो फिर बिल्कुल आंसर जो होगा वो डी बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलो भैया जी इसका जो आंसर होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका भी डी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, आंसर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 23वां, कि हमें बताना है यदि मनरेब को 62 81 46 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में जो है सर्वर को क्या लिखा जाएगा। जिस प्रकार इसको और इसको कोड भाषा में लिखा है तो उसी प्रकार बताना कि कैसे जो है सर्वर को लिखा जाएगा। अगर हम बनावट के आधार पर देखें प्यारे बच्चों, देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है। ठीक, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, क्या आंसर आएगा वो आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप देखिएगा आंसर क्या आएगा इसका, कि एम, अगर हम इसके जो वर्ड हैं देखो एस लिखा है, हाँ लिखा है, ई लिखा है, लिखा है, ई एस दिख रहा है आपको, हाँ ई इसमें एस इसमें भी है, एस दिख रहा है और इसमें भी है। एस को लिखा क्या है, दो छोड़ के 5, एस को क्या लिखा है 5, इसमें भी 5 है और लास्ट में भी 5 ही है। ठीक, तो ई को क्या लिखा है इन्होंने, ई को लिखा है 4, इसमें भी ई को 4 ही लिखा है, तो 54 मिला। 54 अभी क्या है हमारे 3 में है, पहला नहीं होगा फिर। अब आर को क्या लिखा है इन्होंने, आर को देखेंगे क्या लिखा है, 2 छोड़ के 1, 5 4 1, ठीक है इसमें। बी देखेंगे किसमें क्या लिखा है, बी को लिखा है 6, तो 5 4 1 6, 5 4 1 6, 5 4 6 1 6 नहीं है, 5 4 1 6 नहीं है, यानी कि बी आंसर जो होगा वो प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों जिसका भी बी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आप क्या बोलोगे, भैया जी इसका जो आंसर होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि यह एक निश्चित कोड भाषा में फॉर्मेट को CLOJXQ के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, उसी कोड भाषा में फ़ॉन्ट को क्या लिखा जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, बनावट के आधार पर देखेंगे तो क्या होगा, फ़ॉन्ट FONT, यानी कि हमें जो है फ़ॉन्ट के सारे अक्षर फॉर्मेट में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे ऐप को क्या लिखा है इन्होंने, सी, ऐप को क्या लिखा है सी। ठीक, ओ को क्या लिखा है एल, CL किसी ऑप्शन में है, हाँ है, ये ए में नहीं है और डी में नहीं है, इन दोनों में से एक हो सकता है, ए सी और डी में। ठीक, सी और बी में। ठीक, अब एन नहीं है, एन का नहीं है, टी का क्या है इसमें, क्यू दे रखा है। ठीक, ये ऑप्शन अभी नहीं मिला, क्यू दे रखा है, तो क्यू तो आपका सब में दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा फिर, ये आप लोग करके देखिएगा क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, मैं जब तक आपको करता हूँ ये, तो लास्ट में क्यू लिखा है। अगर हम बनावट के आधार पर देखेंगे तो एफ में से अगर -3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा ऐसे करके देखिएगा आप कि एफ जो होता है वो 6 पे होता है, -3 करेंगे तो आपका क्या बचेगा सी। ओ जो होता है 15 पे होता है, -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा एल जो होता है 12 पे होता है एल। ठीक, आर में से -3 करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा पता है यहाँ। ठीक है, तो लॉजिक क्या है इसमें समझ गया होगे, उसके आधार पर नहीं है, बनावट के आधार पर नहीं है, फॉन्ट नहीं है। ठीक है, तो लॉजिक क्या है, -3 किया है इन्होंने। ठीक है, अगर एफ में से एफ जो होता है 6 पे होता है, -3 करेंगे तो सी। ठीक, वो जो होता है 15 पे होता है, -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से -3 करेंगे तो आ जाएगा आपका 12 एल। ठीक, CL। एन में से -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन में से -3 करेंगे, एन जो होता है वो 14 पे होता है, -3 करेंगे तो CL के
किसी ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन। यानी कि आंसर जो होगा प्यारे बच्चों वो बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्यारे बच्चों जिसका भी बी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, और ये आपका हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन था हमारा होमवर्क। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और इसका आंसर जो है आपको घर से करना है। ठीक है, कैसे करना है? ठीक है, बता देना कि इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा। क्या कह रहा है? रोहित को TQJKV के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में कंट्री को क्या लिखा जाएगा? ये आपका होमवर्क हो जाएगा, तो आपको इसका आंसर घर से करना है। ठीक है, ये हम कल की क्लास में देखेंगे, इसको देखेंगे सबसे पहले कि इसका आंसर क्या होगा वो मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कैसी लगी आपको वीडियो ये ज़रूर बताना। और मैं आपको बता दूं कि इसमें कि हमारे जो ये हमारा रीजनिंग का 5वां पार्ट था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इससे पहले जो है हमारे पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, ये इसमें जो है हमारे 3 चैप्टर कवर हो चुके हैं। ये हमारा चौथा चैप्टर था। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी क्लासिफिकेशन, एनालॉजी और वेन डायग्राम, ये हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें। और जो है मैं इस वीडियो के एंड में भी जो है आपको वो चैप्टर जो है यानी कि वीडियो जो है वो एंड में लगा दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो इस प्रकार जो है हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ, और आगे जो है आगे हम जो आपका आगे चैप्टर आने वाला है वो भी हम इसमें देखेंगे। तो कौन सा चैप्टर आएगा वो हम देखेंगे। तो इसमें आप क्या करना है, जो आपका पहले आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको कोई भी चैप्टर जो नया आए वो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। और ये हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो यहाँ पर मिल आए। और जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है ये आपकी CRPF की क्लास रीजनिंग की चल रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपकी CRPF की क्लास चल रही है और रीजनिंग का आज जो है वो पार्ट कितना था? 5। ठीक, यानी कि 5वां पार्ट था। कल जो है आपका 6ठा पार्ट आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 6ठा पार्ट आएगा। उसके बाद जो है हमारे सारे चैप्टर जो हैं इसी तरह ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जो है हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जिसने हमें यूट्यूब पे ज्वाइन नहीं किया है यानी कि सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारा कोई भी जो नोटिफिकेशन है वो किसी को मिस ना हो। ठीक, टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हमारी नोटिफिकेशन तभी भी वीडियो चले इस पर। तो हमारी जो क्लास है वो रोज़ रात जो है आपके 8 PM पे चलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 8 PM पे आपको इस क्लास से जुड़ना ज़रूर है और मेहनत दबा के करनी है। ठीक है भाई, सबको नौकरी चाहिए और सबको सिलेक्शन है। और देखिएगा, देखो तुम मेहनत नहीं करोगे तो आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाली है। आप समझ सकते हो, या तो अभी 12 घंटे मेहनत कर लो, या फिर तुम 12 घंटे अभी मेहनत कर लो, या फिर 12 घंटे काम फिर बाद में करना है। देखो भाई, काम तो सबको ही करना होता है, काम सबको ही 12 घंटे करना होता है, लेकिन कौन सही करना है यानी कि कौन सरकारी लेके करना चाहता है, अच्छे से कुर्सी पे बैठ के करना चाहता है, और कौन जो है फैक्ट्री में काम करना चाहता है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो प्यारे बच्चों, समझ गए होगे आप इस वीडियो को। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।